अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा कि मुल्क डींगा के बादशाह अदनान के अकलौते बेटे को आग भगोला जिन ने अगवा कर लिया और उसके बाद मलका आलिया की लाश महल के बाग से मिली। मैंने आग भगोला जिन से शहजादे को तो रिहा करवा लिया, लेकिन मलका आलिया का कातिल कौन है वो मालूम नहीं हो सका। चलें अब आगे देखते हैं कि क्या मैं मलका आलिया के कातिल को ढूंढ पाऊंगा। चलें देखते हैं आगे क्या होता है। तुम्हारे कबीले के जिनों को इंसानों को कत्ल करने की इजाजत नहीं, तो फिर मलका आलिया को किसने कत्ल किया? मुझे नहीं इल्म कि ये किसका काम है। शायद महल में कोई दुश्मन हो जिसने मौके का फायदा उठा के मलका को कत्ल कर दिया। एक मिनट, तुमने शहजादे को महल के बाग में बरकत के दरख्त में कैद किया था और मलका आलिया की लाश भी महल में बरकत के दरख्त के नीचे से ही मिली है। इसका मतलब ये हुआ जिसने भी ये काम किया है शहजादे ने उसको देखा होगा। या अल्लाह, हमसे ऐसा क्या गुनाह सरजद हो गया जिसकी तूने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी। हमारा इकलौता बेटा ले लिया, इस तख्त का वारिस तूने वापस ले लिया। ऐ अल्लाह, मजबूरी में इतनी सख्त नहीं, तू हम पर रहम कर मालिक और हमारे बेटे को वापस रिहा करा दे। आज ये दरख्त इतना हिल क्यों रहा है जबकि हवा भी तेज नहीं है? लगता है इस दरख्त को भी इस महल के वारिस के जाने का दुख है जो मुझसे यूं बयां कर रहा है। अम्मा हजूर, ये मैं हूँ, आप रोए मत, मैं आपके साथ ही हूँ। या मेरे मालिक, ये कैसी आजमाइश है? चुल्लू भर खून दो और दिल की मुरादें पाओ, चुल्लू भर खून दो और दिल की मुरादें पाओ। दरबारी, ये आवाज कैसी है? ये सदा कौन लगा रहा है? मलका आलिया, कोई फकीर है जो ये सदा लगा रहा है। जाओ और जो कोई भी है उसे हमारे सामने पेश करो। जो हुक्म मलका आलिया। ये तुम क्या सदा लगा रहे हो? चुल्लू भर खून दो और दिल की मुरादें पाओ। क्या चुल्लू भर खून के बदले मेरी हर मुराद पूरी हो सकती है? जी मलका आलिया, चुल्लू भर खून के बदले हर मुराद पूरी होगी, हर खोई हुई चीज वापस मिलेगी। अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। अब मेरे सिर्फ चुल्लू भर खून से मेरा शहजादा मुझे वापस मिल जाएगा। तो फिर मैं देती हूँ, तुम चुल्लू भर खून ले लो, मेरा खून ले लो। जो हुक्म मलका आलिया, आप सर नीचे और आंखें बंद कर लें ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। नहीं अम्मा हजूर, नहीं, इस फकीर की बातों में मत आए। अम्मा हजूर, मैं यहाँ हूँ। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। नहीं। हा 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 हा। अम्मी जान नहीं, इस कमबख्त ने मेरी अम्मा को मार दिया। दरबारियों, कहाँ हो तुम? इस कमबख्त को क्यों नहीं पकड़ते? मैं कितना बेबस हूँ या अल्लाह, मेरे सामने मेरी माँ को कत्ल कर दिया और मैं कुछ ना कर सका। यानी वो जो कोई भी था जो मलका आलिया के धर को बाग में फेंक गया और उनके सर को लेकर फरार हो गया। क्या कहा? मलका का सर गायब है, सिर्फ धर मौजूद है। हाँ, क्यों, क्या हुआ?
तो फिर शहजादे ने जो भी देखा वो सब धोखा था, क्योंकि वो जो कोई भी था वो इंसानी रूप धार के आया था और मलका आलिया का सर लेकर गायब हो गया। फिर ये किसी इंसान का काम नहीं, ये किसी बदकार जिन का ही काम हो सकता है। अक्सर शैतानी ताकतों के हसूल के लिए बादशाह और मलकों के सर और खून की जरूरत पड़ती है, और अगर वो मिल जाए तो उस जिन के पास इतनी शैतानी ताकतें आ जाती हैं कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारे ख्याल से ये किसका काम हो सकता है? मेरे इल्म में नहीं कि ये किसका काम हो सकता है, लेकिन क्या लेकिन? बताओ, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो पहेलियां ना बुझवाओ। वो जो कोई भी है उसे ये शैतानी अमल करने के लिए करचाक महल में रहना होगा, और वो इस वक्त भी करचाक महल में ही होगा। करचाक महल? ये किधर है? ये बहुत खतरनाक जगह है, तुम वहां नहीं जा सकते। अगर वहां चले भी गए तो उस जिन का मुकाबला नहीं कर सकोगे, क्योंकि उसके पास अब तक बहुत ज्यादा शैतानी ताकतें आ गई होंगी। तुम मुझे बस जगह का पता बताओ, आगे मैं जानूं और मेरा काम। अच्छा, तो सुनो फिर, यहाँ से मुझे खबर हो गई थी कि तुम आ रहे हो। अब बताओ, मरने से पहले जूस पियोगे या पानी? ओ उर्ली जिन, तुम्हें सिर्फ यही खबर हुई है कि मैं आ रहा हूँ, ये खबर नहीं हुई कि तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। जैसा सुना था वैसा ही पाया। तुम वाकई बहुत जुबान दराज हो। तुमने हमारे बहुत से जिनों और जादूगर दोस्तों के नाक में दम कर रखा है। तुम अक्सर उनको मार के उनकी मालो दौलत पर कब्जा कर लेते हो। हा 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 हा। बहुत खुशफहमी है तुम्हें। हाँ, बिल्कुल सही सुना, और आज भी ऐसा ही होगा, और आज तो काफी अच्छा खासा इनाम हाथ लगेगा। हा 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 हा। बहुत खुशफहमी है तुम्हें। मलका आलिया को मार के तुमने अपनी मौत को दावत दी है। ओ, इस मलका आलिया ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। मुस्ताह, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है उमरो, रुको। उमरो, तुमसे तो बहुत से जिनों का बदला लेना है, इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। बस आज मेरा आखिरी चिल्ला है, वो पूरा करने से पहले मेरी मजबूरी है कि मैं किसी आदमजात को मार नहीं सकता। चुनाचा तुम उतनी देर आराम कर और अपनी भयानक मौत के बारे में सोच। अब मैं चिल्ला काट लूं, फिर तुझसे अगले पिछले सब बदले लेता हूँ। ओ, ये क्या हो गया? ओ, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। ये तो वाकई बहुत ताकतवर है। मैं इसके शिकंजे में कैसे फंस गया? अब क्या होगा? मेरी तो जंबील भी गिर गई। ओ उमरो, आज तो तू वाकई गया। अब तू कैसे बचेगा इस जिन से? ना तो तू हिल सकता है और ना बोल। उमरो, तू तो अशरफुल मखलूकात में से होके एक जिन से मरेगा। उमरो, तुझे ये जेब नहीं देता। या अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद फरमा, मुझे इस मुश्किल से निकाल। उमरो, ये याकूती पत्थर लो और इसे अपने सीने से अलग मत करना।
نہیں تو مارے جاؤ گے۔ اوہ شکر ہے۔ اب آ ارلی جن، تجھے بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ تو تو واقعی بہت تیز ہے، مجھے آج تک کسی جن نے اتنا تنگ نہیں کیا۔ او کم بہت، تو ہلنے کیسے لگ گیا؟ صبر کر، بس میرا یہ آخری منتر رہ گیا ہے، پھر میں دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور جن بن جاؤں گا اور پھر تیری بوٹی بوٹی کر کے ان کو چیل کووں کے آگے ڈال دوں گا۔ میری یہ تلوار حیدری ہی کافی ہے تیرے لیے۔ او کم بہت، تو نے میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا، تو نے مجھے سب سے طاقتور جن بننے سے روک دیا۔ میں تجھے اب نہیں چھوڑوں گا، یہ لے۔ میری تلوار حیدری بھی نہ اسے مار سکی۔ او یہ تو بہت زیادہ تیش میں آ گیا ہے۔ او اب کیا کروں؟ عمرو، یہ جہنم کی آگ ہے اور اس آگ کو آگ ہی ختم کرے گی۔ یہ جو مشل ہے، اس مشل سے اس کا منہ جلا دو۔ ارلی جن، تو بہت طاقتور ہے، پر اب میری طاقت دیکھ، یہ لے۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں، یہ لے۔ او آ او یہ ملکہ عالیہ کا سر کدھر غائب ہو گیا؟ کیا اب یہاں سے خالی ہاتھ جانا ہوگا؟ عمرو، آج پہلی دفعہ خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں۔ بادشاہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا سزا دیں۔ آج عمرو تیری خیر نہیں۔ السلام علیکم بادشاہ سلامت۔ وعلیکم السلام۔ بادشاہ سلامت، پہلے میری پوری بات سن لیں، پھر آپ جو سزا دیں وہ مجھے قبول ہوگی۔ بادشاہ سلامت، میں نے جیسے ہی ارلی جن کو مارا، وہ آگ میں جل کر راکھ ہو گیا، اور اس کے بعد جب میں ملکہ عالیہ کے سر کی طرف لپکا تو وہ چنگاریوں میں غائب ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، میں نے اپنی پوری کوشش کی، اب آگے آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں وہ مجھے قبول ہوگی۔ عمرو، گھبراؤ مت، مجھے تمہاری بہادری پر ناز ہے۔ شہزادہ تو بہت جلد محل میں زندہ سلامت آ پہنچا تھا، اور دونوں باپ بیٹا ملکہ عالیہ کی جدائی میں غم زدہ تھے، لیکن پھر جیسے ہی تم نے ارلی جن کو جہنم واصل کیا تو محل میں ایک دم اندھیرا چھا گیا، اور کچھ ہی دیر بعد جب وہ ہٹا تو ملکہ عالیہ زندہ سلامت اپنی آرام گاہ میں موجود تھی۔ بادشاہ عدنان بہت خوش ہے، اور انہوں نے تمہارے لیے بہت قیمتی انعامات بھی بھجوائے ہیں۔ وہ گستاخی معاف بادشاہ سلامت، آپ کچھ بھول رہے ہیں، انعام کا وعدہ آپ نے بھی کیا تھا۔ عمرو، تمہاری لالچ کب ختم ہوگی؟ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، اور تمہارا انعام تمہارے آنے سے پہلے ہی تمہارے گھر بھجوا دیا تھا۔